क्या आपकी भी एक छोटी सी ईएमआई चूकने पर बैंक या फाइनेंस कंपनी आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट या आपका लैपटॉप तुरंत रिमोट से लॉक कर देती है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए राहत की सांस लेकर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी के नाम पर ग्राहकों को परेशान करने वाली कंपनियों और बैंकों पर लगाम कसने के लिए बेहद ही सख्त और नए नियम जारी किए हैं। अब कोई भी लेंडर आपकी गाड़ी की ईएमआई या पर्सनल लोन के चक्कर में आपका फोन, आपका पर्सनल डिवाइस लॉक तो नहीं कर पाएगा। रिजर्व बैंक का ये नया फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह से लागू होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आसान किश्तों यानी ईएमआई पर महंगा फोन या गैजेट तो खरीद लेते हैं, लेकिन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते यदि एक हफ्ता भी चूक जाए तो कंपनियां बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के आपके डिवाइस को रिमोट के जरिए ब्लॉक कर देती हैं। और इससे न सिर्फ यूजर का संपर्क दुनिया से कट जाता है, बल्कि कई बार भारी मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आरबीआई ने इन नए नियमों के आने के बाद ऐसा मनमाना रवैया नहीं चल पाएगा। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है कि किसी भी डिवाइस जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट, आपके लैपटॉप को तभी रिमोट के जरिए प्रतिबंधित या ब्लॉक किया जा सकता है जब लोन विशेष रूप से उसी उपकरण को खरीदने के लिए लिया गया हो। यदि आपने पर्सनल लोन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए लोन लिया है तो बैंक रिकवरी के लिए आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप को हाथ तक नहीं लगा सकते। यानी जिस चीज के लिए कर्ज लिया गया है, पाबंदी भी उसी पर लग सकती है, किसी अन्य डिवाइस पर नहीं। इसके अलावा ईएमआई का एक हफ्ता या कुछ ही दिन चूकते ही कंपनियां तुरंत तो आपका फोन बंद नहीं कर सकेंगी। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया तय की गई है। यदि लोन अकाउंट से कम 30 दिन से ओवरड्यू यानी बकाया है, तभी शुरुआती स्तर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। डिवाइस को पूरी तरह से लॉक करने की अनुमति तभी मिलेगी जब लोन का बकाया 60 दिन से ज्यादा का हो जाए। यही नहीं, बैंक के दौरान भी ग्राहकों के कुछ बुनियादी अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, जैसे कि इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस और आपातकालीन सेवाएं एसओएस पूरी तरह से चालू रहेंगी, ताकि यूजर समाज और जरूरी कामकाज से पूरी तरह से ना कटे। और सबसे दिलचस्प और कड़ा नियम मुआवजे को लेकर है। यदि ग्राहक अपना बकाया लोन या ईएमआई चुका देता है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत उस डिवाइस को अनलॉक करें। अगर पेमेंट मिलने के बाद भी डिवाइस को समय पर अनलॉक करने में देरी की जाती है तो बैंक या संबंधित संस्था को ग्राहक को 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा तक देना होगा। यह नियम कंपनियों की लापरवाही पर सीधा आर्थिक प्रहार करता है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने ग्राहकों की प्राइवेसी की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। डिवाइस लॉक होने की स्थिति में भी बैंक या रिकवरी एजेंट आपके फोन के अंदर मौजूद पर्सनल डेटा जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, मैसेजेस, कॉल लॉग्स तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। रिकवरी तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ डिवाइस को सीमित करने तक ही हो सकता है, ग्राहकों की निजी जानकारियों में ताका झाकी करने के लिए नहीं। और इसके साथ ही लोन रिकवरी के तौर तरीकों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। रिकवरी एजेंट अब सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को कॉल या परेशान नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों को फोन पर धमकी देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना या उनके रिश्तेदारों व सहकर्मियों को कॉल करके अपमानित करना पूरी तरह से अवैध होगा। यदि कोई एजेंट ऐसा करता है तो बैंक इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर आरबीआई का ये जो कदम है वो डिजिटल लैंडिंग के दौर में आम आदमी और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और मजबूत कदम है। इसमें जहां पर एक ओर कर्जदाताओं की मनमानी पर रोक लगेगी, तो वहीं दूसरी तरफ तकनीक के गलत इस्तेमाल से ग्राहकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।